सर आपने अभी कहा कि जो उनका सवाल था कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा जिस तरह से बच्चों की पैदाइश या उसमें जो अरसा होता था वो मज़हब में बयान नहीं किया गया, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जो साइंस हमें बता रही है उस पर जो रिसर्च में बताती है उस पर भी हम यकीन ना करें। तो हम अपनी सोच को, जो हमारी प्यास है सोच की और नॉलेज की, हम उसको किस तरह से पुर करें? ये मेरी बहन, मैंने कब कहा है कि आप रिसर्च पे एतमाद ना करें, रिसर्च करें, लेकिन जब कोई चीज़ हकीकत बने तो तब उसको हकीकत के तौर पर पेश करें। जब तक वो एक मफरूज़ा और नज़रिया है उसको इसी हैसियत से पेश करें, एक बात। और दूसरे ये कि जिन मामलात में अल्लाह की किताब में कोई बात कही गई है आप उसको न माने खुदा की किताब के तौर पर, वो एक नुक्ता नज़र है ना, उस नुक्ता नज़र को भी उतनी ही अहमियत दें अपनी रिसर्च में कि ये भी एक नुक्ता नज़र। मैंने आपको तवज्जो दिलाई ना कि अब तक तो तकाबुल मालूम है किन चीज़ों में किया जा रहा है कि एक तरफ नज़रिया इर्तिका है और दूसरी तरफ ये कहानी है कि एक पुतला बनाया गया मिट्टी से और उसमें फूंक मार दी गई। मैंने तवज्जो दिलाई है कि कुरान इससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात बयान कर रहा है। आज़रा करम उस पर भी तवज्जो कर लीजिए। वो कहता है इर्तिका हुआ है, लेकिन इर्तिका की नौयत ये है, इन दो मराहिल के अंदर इंसान को तख्लीक किया गया है। पहले मरहले में तख्लीक का ये प्रोसेस इख्तियार किया गया, दूसरे में ये इख्तियार किया गया है। ये इतनी साइंटिफिक, इतनी अकली और इतनी माकूल बात है, इस पर भी ज़रा गौर कर लीजिए थोड़ी देर की। एवोल्यूशनिस्ट की राय है कि इंसानी जिस्म में अपेंडिक्स और दीगर बहुत सारे ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपना फंक्शन खो चुके हैं। तो क्या उनकी ये दलील डार्विनियन एवोल्यूशन के हक में एक शहादत नहीं है? देखिए, बात यह है कि ये वही बात है जिसको मैंने अर्ज़ किया कि एक बड़ी मामूली सी चीज़ जिस पर अभी आपने तहकीक नहीं की, मालूम नहीं, कुछ अरसा आप और बसर करें तो आपको इन चीज़ों की भी कुछ इफादियत मालूम हो जाए। कितनी चीज़ें हैं जिनके बारे में इंसान आज नहीं जानता, कल जान लेगा। और कितनी अपेंडिक्स को काट के फेंक दिया जाए तो इंसान एक मुकम्मल तौर पर सेहतमंद ज़िंदगी बसेगा। देखिए जी, बात यह है कि दिल तब्दील कर दिया जाता है, गुर्दा तब्दील कर दिया जाता है, गुर्दा एक ख़त्म कर दिया जाता है, इसके बावजूद भी इंसान दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, जबकि अपेंडिक्स के बाद कोई दवाई नहीं लेनी। मैं यह नहीं कर रहा, मैं यह कर रहा हूँ कि आप इफादियत को सिर्फ सेहत तक क्यों महदूद करते हैं? इफादियत के 10 पहलू हो सकते हैं जिनमें से कुछ चीज़ें हमारे इल्म में ना आई हों आज। यानी आप जब ज़िंदगी को बढ़ने दीजिए, तहकीक को आगे बढ़ने दीजिए। ये महज एक आंत का होना ये तो इस बात की दलील नहीं है कि इंसान जो है वो बंदर से पैदा हो गया, या इंसान मछली से पैदा हो गया, या इंसान घोड़े से पैदा हो गया है। ये बहुत कम एविडेंस है। ये तो महज ज़्यादा से आप कह सकते हैं कि अच्छा, इस पर गौर करने के लिए एक करीना ये भी है। मैं ये कहता हूँ कि इसको इसी जगह रखिए। क्राइन को क्राइन की जगह रखा जाता है, यानी आपने एक शख्स को फांसी चढ़ाना है, इसके लिए शहादत होनी चाहिए। एक मामूली सा करीना, मामूली सा एहसास हो सकता है कि ये आदमी इसने कत्ल किया, इसकी बुनियाद पर फांसी चढ़ा देंगे उसको। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दोनों जानिब इस्तदलाल पेश किया जा रहा है, उस इस्तदलाल को उसी तरह पेश होना चाहिए जैसे कि वो है। तख्लीक के नज़रिए के हक़ में जो इस्तदलाल पेश किया जा रहा है वो भी उसी जगह रहना चाहिए, और इर्तिका के नज़रिए के हक़ में जो बात कही जा रही है वो भी इसी जगह रहनी चाहिए। और अगर उसके ख़िलाफ़ कोई बात सामने आती है तो दयानतदारी के साथ उसको दुनिया तक पहुँचना चाहिए। इस वक्त तो जब मैं साइंसदानों को पढ़ता हूँ, ख़ासतौर पर इर्तिका के नुक्ता नज़र के हामिलीन को, तो मुझे ये महसूस होता है कि जैसे उनके ऊपर शदीद अफसरदगी तारी हो जाती है जब इर्तिका के नुक्ता नज़र के बिल्कुल ख़िलाफ़ कोई एविडेंस सामने आ जाता है। तख्लीक के नज़रिए को और इर्तिका के नज़रिए को बराबर रखकर मुताला तो कीजिए कम से कम उन दोनों का। ये क्या तासुब है कि एक चीज़ को आप साइंसी हकीकत के तौर पर बयान करना शुरू कर देते हैं, है वो एक नज़रिया, और दूसरी चीज़ को आप रद्द कर देते हैं, उस पर गौर करने के लिए भी तैयार नहीं लगता कि जो नज़रिया तख्लीक है वो कायनात की तौजीह करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है कि सब चीज़ों को अल्लाह ताला ने इसी तरह बना दिया, जबकि जो